हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BPSSC का एक पोस्ट का मैं सब इंस्पेक्टर, जो बहुत अच्छे पोस्ट हैं, उसका ISI जिसको कहते हैं सब इंस्पेक्टर का मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 2025 के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 2025 में BPSSC के द्वारा बहुत से पोस्टों का वैकेंसी होने वाला भी है। इसलिए हमने आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज ABC है, में से कोण जो है C वह समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। यदि कोण A जो है 30 डिग्री है और AB 40 इकाई है, तो कहता है कि त्रिभुज ABC की शेष दो भुजा जो होती है उस तथा कोण एक जो बच गया B, उसका मान क्या होगा। तो पहले हम आपको एक त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। यह देखिए, यह त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। देखिए अब कहता है कौन C कोण समकोण है, यानी C या 90 डिग्री का कोण हो गया। A B और ये जो है AB, देखिए AB दिया हुआ है 40 इकाई, यानी 40 दिया हुआ है। यह 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यह कोण पहले हमको निकालना है, कोण B को निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों को जोड़ जो होते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C कितना हो गया 180 डिग्री। यह तो आप लोग को क्लियर है। इसमें से देखिए A कोण हमारा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने लिख दिया, प्लस कोण B नहीं है, B लिख दिए। C हमारा ये 90 डिग्री का कोण है, तो यह 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इस दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कोण B बराबर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोण B बराबर इस दोनों को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, और 180 में 120 को घटा देंगे तो कितना बच गया 60 डिग्री। यानी कोण B जो है हमारा 60 डिग्री, एक हमारा निकल गया। देखिए एक, यह 60 डिग्री हो गया। अब निकालना है हमें दो भुजाएं शेष। इसमें देखिए एक भुजा दिया हुआ है, हमें निकालना है AC और BC कितना है। अब इसे निकालने के लिए हमें जरूरी है, क्योंकि दो भुजाएं कहते हैं। देखिए दो भुजा कैसे निकलेंगे। अब हम दो भुजा देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिभुज बना हुआ है। अब आपको मालूम है कि एक हमारा दिया हुआ एक है। अब देखिए नीचे का, हमको इसको पहले आपको निकाल के बताते हैं। cos A बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये है, बेस है ये है, कर्ण ये है, यानी AC बटे AB हो गया। देखिए हो गया। और कोण A जो है हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर कोण A जो है 30 डिग्री लिख दिए, बराबर AC और AB कितना है हमारा, देखिए 40 दिया हुआ, यहाँ हम 40 लिख दिए। अब हम जो है 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, नहीं है होता है तो ये देखिए √3/2 होता है, और AC बटे 40 हो गया। अब जो है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC गुना 2 बराबर 40 गुना √3, यह हो गया आपका। अब देखिए AC बराबर जब करेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 40 गुना √3/2 होगा, यह कट गया। यहाँ पर कितना हो गया 20, यानी 20√3। यह हमारा आंसर हो गया। इकाई, यह इकाई है, इकाई, क्योंकि इकाई में आंसर हो निकल रहा है। अब यह जो है हमारा 20√3 इकाई हो गया। अब जो है हमें निकालना है ये BC को, दो भुजा प्राप्त हो गया, एक 40 एक 20√3 हो गया।
अब ये कोण को हमें निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए हमें जो है अब साइन का प्रयोग करेंगे, साइन निकालेंगे। तो साइन थीटा जानते हैं, साइन ए, साइन बी जो भी है, तो यहाँ पर हमारा ए है, तो साइन ए जब करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यह लंब पी होता है, पी बटे एच होता है। ऐसे हिंदी में हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है बीसी, तो बीसी बटे कौन हो गया, ए बी, कर्ण ये है। और ये जो है हमारा 30 डिग्री कोण है, देखिए, तो साइन 30 डिग्री हमने लिख दिया, 30 डिग्री बराबर BC बटे ए भी हमारा कितना है, 40। अब बात रही कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1/2 होते हैं, 1/2 हो गया, BC बटे 40। अब इसे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी BC गुना 2 बराबर 40 गुना 1। अब हमको BC बराबर क्या हो जाएगा, तब 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 40 बटे 2। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 में 40 ही होता, इसलिए इसको अब काट देंगे, कट जाएगा 20 हो गया, यानी BC बराबर 20, यह इकाई हो गया। यानी तीसरी भुजा ये हुआ है, ये हमको 2 भुजा निकालना था, दोनों भुजा निकल गया आपके। एक कोण निकालना था, वो एक कोण निकाल दिए। इस प्रकार से इस तरह का सम को सॉल्व किया जाता है।